हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने 6 चैप्टर तक पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में चैप्टर 7 जिसका नाम है उगा गुलाब, यानी कि जिसका शीर्षक है उगा गुलाब। शीर्षक मीन्स टाइटल। तो उगा गुलाब के माध्यम से इस पाठ में बताया गया है कि पौधे कैसे उगते हैं, कौन से पौधे बीज से उगते हैं, कौन से पौधे कलम करके उगते हैं, कौन से पौधे पत्तियों से उगते हैं। ये सारे प्रोसेस जो हैं वो इस पाठ में बताए गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें ये पता होता है, मीन्स जब हम बच्चे होते हैं तो उस टाइम हमें सिर्फ ये पता होता है कि जो पौधे होते हैं, मीन्स हमारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि पौधा बीज होता है, तो बीज को अगर हम मिट्टी में डालते हैं, उसमें खाद पानी डालते हैं, सूर्य की रोशनी मिलती है, तो उससे जो बीज होता है उससे अंकुर फूटता है, अंकुर फूट करके वो पौधा बनता है और धीरे धीरे करके वो ग्रो करता है। ऐसा बच्चे सुनते हैं। तो बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि बच्चे मतलब अगर एक चीज़ सुन जाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, तो हमें सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि पौधे ज़रूरी नहीं कि पौधे सिर्फ बीज से ही उगते हैं। कुछ पौधे कलम करके मीन्स टहनियों से लगाए जाते हैं, कुछ पौधे पत्तियों से भी निकलते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीज से ही मीन्स बड़ा सा बीज रहता है और उसी से पौधे बन जाते हैं, उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है तो उससे अंकुर फूट करके वो नए पौधे बनते हैं। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारी प्रक्रिया जो है वो इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसमें जैसे बताया गया है कि बागवानी का शौक़ सबको नहीं होता, लेकिन पेड़ पौधों और बीजों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होने के साथ साथ रुचिकर भी है। मीन्स कि हमें पेड़ पौधों और बीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे हम बड़े हों या छोटे हों। ज़रूरी नहीं कि हम छोटे हों तभी हमें वो सारी जानकारी हो, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि हम बड़े हैं तभी हमें सारी जानकारी हो। बच्चे हो या बड़े, सबको पौधों के बारे में, उनके बीजारोपण के बारे में, कैसे वो उगते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, और पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। इसका जो जीवन मूल्य है, मूल्य परक चीज़ें जो होती हैं वो इस पाठ के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। और एक चीज़, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप कमेंट करके या ऑनलाइन क्लास में आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पौधों के बारे में इसमें बताया गया है, जैसे कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक बागवानी में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। जैविक बागवानी मतलब जो घर में खादें वगैरह कंपोस्ट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उसमें कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। सेकेंड थिंग, मानसून के मौसम में, मानसून का मौसम क्या होता है? बारिश का मौसम। अभी जो मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में गर्मी के साथ नमी भी होती है, मीन्स गीलापन भी होता है, जो पौधों की जड़ों को अच्छी तरह फैलने में मदद करती हैं। तो जो गर्मी के साथ साथ जो ज़मीन हमारी गीली होती है, तो इस प्रकार की जो ज़मीन होती है वो पौधों की जड़ों को फैलने में हेल्प करती हैं। इसलिए आप देखते हैं कि बारिश के मौसम में छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि पौधों को दोपहर में पानी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे मर भी सकते हैं। मीन्स पौधों को कभी भी धूप में पानी नहीं देना चाहिए, सुबह या शाम में देना चाहिए। छोटे छोटे गमले में लगे पौधों को बोनसाई कहते हैं। बोनसाई बनाने की तकनीक सबसे पहले जापान में शुरू की गई थी। आइए अब हम जान लेते हैं कि बोनसाई क्या होता है। बोनसाई पौधों को छोटा रखने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। विशेष तकनीकी द्वारा पौधों को छोटा ही रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि पौधों को पहले गमले में लगाया जाता है, फिर उसे कुछ दिनों के बाद काट करके छोटा कर दिया जाता है और दूसरे गमले में लगा दिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसको छोटा कर दिया जाता है और दूसरे गमले में लगा दिया जाता है। मीन्स बदलते रहते
हैं। पौधों को एक गमले से दूसरे गमले से तीसरे गमले में चेंज करते रहते हैं। तो पौधों को छोटा रखने की इसी प्रक्रिया को बोनसाई कहते हैं। लेकिन अगर वो छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फल कम देते हैं। उनमें फ्रूट्स उतने ही होते हैं जितने कि उनके बड़े पौधों में होते हैं। जैसे कि आम हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, अनार हो गया, इन सब के बड़े पौधे जितना फल देते हैं, जितने फ्रूट्स देते हैं, उतना ही छोटे पौधे भी, यानी कि जो बोनसाई द्वारा बनाए जाते हैं वो पौधे भी फ्रूट्स वगैरह देते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है हमारा 7th चैप्टर, उगा गुलाब। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। छुट्टी का दिन था। मयंक माली को बगीचे में काम करते हुए देख रहा था। अचानक उसकी नज़र गुलाब के एक पौधे पर पड़ी। वह उसे ध्यान से देखने लगा। तो मयंक के पिताजी ने कहा, मयंक ऐसा देख रहा था तो उसके पिताजी ने कहा, मयंक क्या देख रहे हो? पिताजी, गुलाब के इस पौधे में तो बीज दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने फिर कहा, बेटा, गुलाब के पौधे में बीज नहीं होते। तो फिर इस पर मयंक ने कहा, पर पिताजी, मैंने अपनी पुस्तक में पढ़ा है कि पौधे बीज से ही उगते हैं। जब हम बीज को मिट्टी में रोपते हैं तो पहले बीज से अंकुर फूटते हैं, फिर कुछ दिन बाद उसमें बाद मिट्टी के ऊपर एक कोंपल निकलती दिखाई देती है, जिससे पौधा बनता है। अगर गुलाब के पौधे में बीज ही नहीं निकलते तो फिर नया पौधा कैसे उगता है? मयंक के पिताजी ने उसे समझाया, देखो बेटा, हर पौधा बीज से नहीं लगता। कुछ पौधे टहनी को काटकर भी लगाए जाते हैं। पौधे को इस तरह लगाने की क्रिया कलम लगाना कहलाती है। पिताजी की बात सुनकर मयंक ने आश्चर्य से पूछा, कलम? वह तो लिखने के काम आती है। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, वह कलम नहीं, यह कलम पौधे की टहनी को कलम के आकार का काटकर बनती है। अच्छा, मयंक ने अचरज से कहा। फिर पिताजी ने कहा कि पौधे की टहनी के एक खास हिस्से को काटकर मिट्टी में रोप दिया जाता है और फिर उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। कुछ समय के बाद उस कलम से कोंपल दिखने लगती हैं और यह कोंपल नया पौधा बन जाता है। मयंक ने तुरंत फिर से पूछा, अच्छा पिताजी, अगर हम पौधे की टहनी को काटकर मिट्टी में गाड़ दें तो नया पौधा बन जाएगा? फिर पिताजी ने मयंक को समझाया, नहीं बेटा, हम पौधे की किसी भी टहनी को काटकर गाड़ दें तो ज़रूरी नहीं है कि पौधा बन जाए, क्योंकि टहनी का एक खास हिस्सा देखकर माली उसकी कलम बनाता है। कलम से लगने वाले और कौन कौन से पौधे हैं चाचा जी? पीछे से मयंक की फ्रेंड है रोमिका, वो इनकी सारी बातें सुन रही थी। तो पीछे से उसने आवाज़ लगाई, मीन्स पीछे से उसने पूछा कि कलम से लगने वाले और कौन कौन से पौधे हैं चाचा जी? तो मयंक के पिताजी ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर के देखा और बोला, अरे रोमिका, तुम? मयंक के पिताजी ने ऐसा मतलब बोला। तो फिर वो उतावलेपन से पूछती है, चाचा जी बताइए ना। ऐसे तो फिर इस पर मयंक के पिताजी ने उसको बताया कि ऐसे कई पौधे हैं रोमिका, जिनकी टहनी काटकर मिट्टी में रोपी जाती है, जैसे शकरकंद, गन्ना, मोगरा, चमेली आदि। मयंक ने पूछा, पर पिताजी, घास कैसे उगती है? उसमें तो टहनी नहीं होती। तो मयंक के पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है मयंक। घास आम तौर पर बीज से उगाई जाती है, लेकिन घास के पौधे को दूर दूर लगाने से भी बीज की खाली जगह में घास अपने आप फैल जाती है और धीरे धीरे पूरी जगह घेर लेती है। घास के पौधे की जड़ें जहाँ जाती हैं वहाँ नया पौधा बना लेती हैं। रोमिका ने विस्मय से मयंक के पिताजी की ओर देखा। विस्मय मीन्स आश्चर्य से, मीन्स सरप्राइज होकर के उनकी तरफ देखा। मयंक के पिताजी ने कहा कि एक नई बात और सुनो। तुमने आलू में बहुत सारी आँख जैसी आकृतियाँ देखी होंगी। आकृति मीन्स फिगर। तो आइज़ की तरह फिगर देखा होगा, उन्होंने ऐसा बताया। तो
दोनों बच्चों ने एक साथ ऊंची आवाज़ में बोला, हाँ हाँ, बीच में आँख जैसी आकृति बनी तो होती है। फिर मयंक के पिताजी ने बताया, अगर आलू के टुकड़े कर उन्हें मिट्टी में दबा दें तो आलू के पौधे उत्पन्न होते हैं और यह उन आँख जैसी आकृतियों के कारण ही होता है। मीन्स उन्होंने ये बताया कि आलू में जो आँख की तरह आकृति बनी होती है, मीन्स आइज़ की तरह जो फिगर होता है, उसी को अगर काट करके मिट्टी में दबा दिया जाए तो उससे नया पौधा बन जाता है। और अदरक का भी पौधा इसी प्रकार से उगाया जाता है, जिस प्रकार से आलू का पौधा। हालांकि अदरक में आँख जैसी आकृति नहीं होती है, फिर भी अदरक की जड़ को काट करके, मीन्स अदरक का जो फल होता है उसको काट करके जब मिट्टी में दबा दिया जाता है तो उससे नया पौधा निकल आता है। इसके अलावा कुछ पौधों के अंकुर पत्तियों के किनारे से फूटते हैं, जैसे कि अजवाइन। समझे बच्चों? पिताजी ने ऐसा कहा। हाँ पिताजी, मयंक सिर हिलाते हुए बोला, आज मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अपनी कक्षा में विज्ञान की अध्यापिका के सामने सारी बातें बताऊंगा। मैं भी रोमिका भी ज़ोर से बोली। मीन्स मयंक और रोमिका ने कहा कि हम लोग ये सारी बातें अपनी साइंस की टीचर को क्लास में जा कर के बताएंगे। तो फिर पिताजी ने कहा, चलो ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी, अभी मुझे देर हो रही है, बाज़ार से सब्जियां और फल लाने हैं। कहते हुए पिताजी थैला लेने घर के अंदर चले गए। मयंक और रोमिका भी खेलने चल दिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जिसका नाम है उगा गुलाब। उगा गुलाब के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि हमें पेड़ पौधों को मतलब बचाना चाहिए और पेड़ पौधों को कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मित्र होते हैं। इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि लकड़ी मिलती है, लकड़ी से फर्नीचर आदि बनते हैं। फिर ठंडी के मौसम में लकड़ी को जला दिया जाता है तो उससे हमें ऊष्मा मिलती है, मीन्स हीट मिलता है, जिससे हम सर्दी के मौसम में रिलैक्स फील करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जब पेड़ रहते हैं तो उससे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, तो फ्रूट्स खाने के लिए हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, मीन्स हेल्थफुल होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं पेड़ पौधों के। तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे मित्र हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको लगाना चाहिए। और पेड़ पौधों को लगाने की प्रक्रिया क्या होती है, उसकी विधि क्या होती है, उसका मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हमें अपनी लाइफ में जानना चाहिए। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और मैंने आपसे बोला था कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। तो क्वेश्चन इज़ कि छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में या फिर ऑनलाइन क्लास में देना है। इज़ दैट ओके? और इसका थोड़ा सा शब्दार्थ भी हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। जैसे रोपना मीन्स होता है बोना, उतावलापन मीन्स जल्दबाजी, विस्मय मीन्स हैरानी, जिसको सरप्राइज कहते हैं, पीठ थपथपाना मीन्स शाबाशी देना, मीन्स टू एनकरेज, और आकृति मीन्स आकार, शेप, अंकुर मीन्स बीज से निकलने वाली पौध यानी बीज से निकलने वाला पौधा, और कोपल मीन्स पहली कोमल पत्तियाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शब्दार्थ। और इसके पहले हमने चैप्टर्स को रीड किया। और इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है देन यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन क्लास और in comment section. Okay, have a good day students. Bless you all.